हाँ जी। भगवान कहते हैं कलयुग के अंत में कोई देवता नहीं है। कलयुग के अंत में कोई देवता नहीं है, लेकिन कोष में हम कहते हैं सतयुग के अंत में 2 करोड़, त्रेता के अंत में 10 करोड़ और कलयुग के अंत में 33 करोड़ देवता देवी देवता होते हैं। ये कैसे? पक्का देवता उन्हें कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो कम जन्म लेने वाले हैं या तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, अगर कन्वर्ट नहीं भी होते हैं कम जन्म लेने वाले, तो तामसी स्टेज के देवता हैं, सात्विक स्टेज के देवता नहीं कहेंगे। ऐसे हर धर्म में होता है। हर धर्म में सात्विक स्टेज वाली आत्माएं भी उतरती हैं और तामसी स्टेज वाली भी आत्माएं उतरती हैं। हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती हैं, बीच में आना कोई बंद नहीं होते। इसलिए बोला है कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लोप हो जाता है। जो पुराने पुराने हैं वो भले संग के रंग में आते आते तमो प्रधान बन जाते हैं, तो वो तो देवता रहे ही नहीं क्योंकि कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो देवता धर्म की नई नई आत्माएं उतरती हैं वो पुरानों के मुकाबले जास्ती सतो प्रधान होती है। इसलिए कहा जाता है देवता धर्म अभी भी बाकी है, लेकिन प्रायः लोप है। इस 500-700 करोड़ की दुनिया में यदा कदा कहीं भी कोई परिवार है जो 60-70 लोगों का परिवार, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है, सब इकट्ठे रहते हैं और उनके परिवार का एक मुखिया धर्म सत्ता और राज सत्ता एक हाथ में लेकर के चलता है। ऐसे परिवार यदा कदा कहीं देखने में आते हैं। और 36-37 में भगवान आते हैं, तब जनसंख्या कितनी रहती है विश्व की? भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से कम होती है। जिस समय स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष को, उस समय की जनसंख्या 40 करोड़ बताई जाती है। अभी तो 100 करोड़ से भी भारत की जनसंख्या ऊपर हो गई, माने 2.5 गुनी जनसंख्या बढ़ गई। उस हिसाब से अगर दुनिया की जनसंख्या उस समय झांकी जाए तो अभी अगर 600 करोड़ है तो उस समय कितनी होनी चाहिए? 2.5 हिस्से करें, उसमें से 1 हिस्सा। तो देवता धर्म की भी आत्माएं ऊपर ढेर की ढेर पड़ी हुई है। रामदेव थोड़े समय में ही कितना चारों तरफ प्रचार हो गया, कितना मान मर्तबा देश विदेश में मिल गया। ये किस कारण मिला है? कोई नई आत्मा है जिसने आकर के प्रवेश किया। आचार्य रजनीश, थोड़े समय में ही चारों तरफ सारी दुनिया में प्रचार हो गया। हाँ, ये कहेंगे कि आचार्य रजनीश अलग प्रकार की आत्मा और स्वामी रामदेव अलग प्रकार की आत्मा। बाकी पाठ तो वही पढ़ाते हैं जो शास्त्रों में पतंजलि योग में पढ़ाए गए। शास्त्रों की जो बातें हैं
आयुर्वेद की बताई गई, आयुर्वेदाचार्य ने जो सुनाया वही योग की बातें, शारीरिक योग की बातें सुनाई, वही कुंभक प्राणायाम की बातें सुनाई। हाँ, उन बातों का प्रभाव इतना रहा, इससे साबित होता है कि ये ऊपर से उतरी हुई कोई सनातन धर्म की नई आत्मा है। सनातन धर्म की सन्यासी आत्मा हो सकती है। रामदेव जो सन्यासी है, सनातन धर्म की सनातन धर्म की कैसे कहेंगे? सनातन धर्म में भी जो मुख्य 8 हैं अष्टदेव, वो सब धर्मों के पूर्वज हैं या नहीं है? हैं? उनमें सन्यास धर्म का कोई पूर्वज है या नहीं है? उसे सन्यासी कहेंगे। ऐसे इसको भी सन्यासी कहते हुए भी कौन से धर्म का कहेंगे? क्रिश्चियन कहेंगे? इस्लाम धर्म का फॉलोअर कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? नास्तिक भी नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे सनातन धर्म। लास्ट में उतरी हुई आत्माओं के कम जन्म होते हैं। हैं? लास्ट में उतरी हुई आत्माओं के कम जन्म होते हैं। हाँ जी। इनका प्रभाव इतने भारी कैसे? कम जन्म और ज्यादा जन्म का प्रभाव जो है वो सतो प्रधान और तमो प्रधान आत्मा का हिसाब होता है या कम जन्म ज्यादा जन्म का हिसाब होता है? इस बात का प्रभाव है। जो भी दुनिया में आत्माएं प्रभावित होती है वो किस बात से प्रभावित होती है? प्योरिटी से प्रभावित होती है। जो भी नई उतरी हुई आत्मा है, परम धाम से डायरेक्ट उतरी है, वो नई होने के कारण, सतो प्रधान होने के कारण ज्यादा लोगों को प्रभावित कर लेती है थोड़े ही समय में, भले जन्म कम है। हाँ, ये प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कम समय में सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाएंगी, और जो ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो लंबे समय में सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेगी। ज्यादा जन्म लेने वालों में भी नंबरवार हैं। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें कोई कोई ऐसे भी हैं जो द्वापर युग से ही तमो प्रधान बनने लग पड़ते हैं, इस्लाम धर्म के बीज होने के कारण। और कोई कोई ऐसे भी हैं जो आखिरी जन्म में जाकर के तमो प्रधान बनते हैं, अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते। नंबरवार होंगे ना है, इसीलिए नंबर बन जाते हैं। और जैसे दिखाते हैं कि नल और नील राम का नाम लेने पर पानी में छोड़ते हैं तो तैर जाते हैं, तो उसी तरह राम पानी में पत्थर छोड़ता है तो तैरता नहीं है, लेकिन रावण भी पानी में पत्थर छोड़ता है तो वो भी तैर जाता है। रावण जो पानी में पत्थर छोड़ता है तो वो भी तैर जाता है पानी में, तो राम का पत्थर क्यों नहीं तैर जाता? जो रावण है, रावण संप्रदाय के, वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं? कम जन्म लेने वाली आत्माएं। और जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो डायरेक्ट परमधाम से नीचे उतरती है, तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? राम वाली आत्मा उस समय कैसी होती है? नीचे गिरी हुई होती है। तो ऊपर से जो आने वाली रावण संप्रदाय की आत्मा है वो सात्विक स्टेज वाली होती है,
जिन आत्माओं को भी आगे बढ़ाती हैं वो सहज ही आगे बढ़ने वाली होती है, क्योंकि बाप के घर से डायरेक्ट आई हुई है। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा कभी भी पारस बुद्धि बनती ही नहीं है। पानी में तैरने वाला हल्का पत्थर नहीं बनती है, ऐसे भी नहीं। वो संपन्न स्टेज नहीं पकड़ती है कभी। राम रावण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तब जब राम ही रावण बनता है तो उसके द्वारा तैराए हुए पत्थर पावन नहीं बनेंगे। और ब्राह्मण होते हैं, जब कुमार अवस्था को पाते हैं तो जनेऊ पहनाया जाता है 3 धागे का। फिर जब उसकी शादी होती है तो और 3 धागे का जनेऊ पहनाया जाता है। इसका कारण एक होता है बेसिक ज्ञान और एक होता है एडवांस ज्ञान। जो लौकिक जन्म लिया है उसमें बेसिक ज्ञान माँ देती है। वो बेसिक ज्ञान है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। गहरी पहचान नहीं है, सिर्फ एक सामान्य पहचान है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, वो भी बिंदी है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवताएं हैं जिनके द्वारा वो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है। फिर गहराई से प्रश्न पूछो तो जवाब नहीं देगा, इसलिए फिर दोबारा शादी होने से पहले उसको संपूर्ण ब्राह्मण बनाया जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात तीनों मूर्तियों का परिपक्व ज्ञान। कैसा परिपक्व ज्ञान? कि एक एक धागे के बारे में उसे पूरी जानकारी हो कि ये ज्ञान का धागा, ये स्नेह का धागा कौन सा पार्ट बजाने वाली मूर्ति है जिससे कनेक्टेड है। तीनों धागे कौन से परम ब्रह्म से कनेक्टेड है। जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ये 3 मूर्तियां हो गई। फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो ब्रह्म फांस कही जाती है। तीनों ही मूर्तियों का गठबंधन एक गांठ से होता है जाकर। तो पूरा परिपक्व सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, तब कहेंगे द्विज, 2 जन्म लेने वाला ब्राह्मण। तभी पूरी प्रत्यक्षता होगी। बाप की भी प्रत्यक्षता होती है तो नंबरवार बच्चों की भी प्रत्यक्षता होती है। अक्षय तृतीया का भेद में क्या है? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जो 6 माने नष्ट होना, अक्षय माने जो नष्ट न हो। तीजरी की कथा भी गाई जाती है। जैसे बाबा ने कहा ये सत्यनारायण की कथा भी है, तीसरा नेत्र खुलने की भी कथा है, यही अमर कथा है। तो ऐसी कथा है जो अक्षय बनाती है। अक्षय माने अविनाशी बनाती है। कथाएं तो हम सब ब्राह्मण सुनते रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन अक्षय कहां तक बने हैं? अक्षय माने निश्चय बुद्धि, पक्के,
माया क्षय तो नहीं कर देती है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनाई देती है, हमारी आत्मा का हनन तो नहीं हो जाता है। अक्षय बुद्धि बने माने हमने पक्की पक्की नारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा पक्की कर ली। जब आत्मा ऊपर से आती है परम धाम से, लक्ष्मी वाली आत्मा बर्फ में होती है क्या कंचन तैयार रेडी हो गए? जो परिपूर्णता है ज्ञान की, वो ब्रह्मा की मूर्ति में है, शंकर की मूर्ति में है या विष्णु की मूर्ति में? ज्ञान की परिपक्वता कौन सी मूर्ति में है? है? शंकर की मूर्ति में। अगर शंकर की मूर्ति में परिपक्वता है तो शंकर की कोई ऐसी मूर्ति बताओ जो याद में न बैठी हो, तपस्या में न हो। ऐसी कोई मूर्ति होती है? नहीं होती। इससे साबित होता है कि जो याद में बैठा हुआ है, तपस्या में बैठा हुआ है, वो परिपक्व नहीं है। इसलिए शंकर भी नाम है, शंकर माने मिश्रण है, परिपक्व सात्विक स्टेज नहीं है। सात्विक स्टेज विष्णु की है, इसलिए विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और 5वां है उनको चलाने वाला। 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार का सम्मिश्रण वो ही कहा जाता है विष्णु। तो जो 4 आत्माएं बताई, 2 जन्म देने वाले और 2 जन्म लेने वाले, वो चारों का पुरुषार्थ समान हो जाता है। सिर्फ इतना अंतर होता है कि शरीर से 2 दिखाई पड़ते हैं और 2 दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ते हैं उनको दुनिया मान लेती है, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको सारी दुनिया नहीं मानती। इसलिए 2 हैं संगम युगी कृष्ण राधा और 2 हैं सतयुगी राधा और कृष्ण। 2 हैं बाप के रूप में, रचयिता के रूप में, 2 हैं रचना के रूप में। रचयिता बाप अकेला संपन्न नहीं बनता है, बाप बच्चों के साथ संपन्न बनता है या अकेला बनता है? अकेला जाता है, बच्चों के साथ जाता है। वेद का बाप है आत्माओं का बाप पहले नंबर में, फिर बेहद का बाप है मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो आत्माओं के बाप को फॉलो नहीं करेगा। आत्माओं का बाप अकेला वापस नहीं जाता है तो मनुष्यों का बाप अकेला वापस चला जाएगा क्या? कि रचना को साथ लेकर जाएगा? साथ लेकर जाएगा और साथ लेकर आवेगा। साथ लेके आ रहेगा माना लक्ष्मी का जो शरीर होगा तो 4-5 महीने का गर्भ रेडी होगा। गर्भ की तो बात ही नहीं कि लंबे समय 9-9 महीने में गर्भ धारण करना पड़े। ये बोझ कहाँ धारण करना पड़ता है? नरक की दुनिया में या स्वर्ग में? ये तो नरक की दुनिया की बात है, वहां बोझ उठाने की बात नहीं है। जैसे गाय का बच्चा होता है
जन्म लेते ही उछलने कूदते और दौड़ने लग पड़ता है। उसके 2 महीने 3 महीने या 2-4 वर्ष उसको पालने में डाल करके पालना, गुआ चीची साफ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जानवरों में भी सत्व प्रधान जानवर है। ऐसे मनुष्यों की जो कैटेगरी है उनमें देवात्माओं की भी ऐसी कैटेगरी बन जाएगी कि बच्चों को 9 महीने पेट में नहीं धारण करना पड़ेगा, 2-2 साल 3-3 साल उनको पालने में डाल करके नहीं पालना करनी पड़ेगी। पैदा होते ही बच्चे बड़े होने लगेंगे। गर्भ में तो आएगी कम है? वो आत्मा गर्भ में तो आएगी। हाँ, गर्भ में क्यों नहीं आएगी? तो वो बर्फ में रहेगी कि वो बर्फ के बाहर? बर्फ में ही होगी, बर्फ से बाहर आएगी। और आत्मा बाहर तो तभी आएगी, हलन चलन तो तभी होगी जबकि उसमें आत्मा आएगी। बर्फ में भी गर्भ रेडी रहेगा। बर्फ से बाहर आने का टाइम ही तब होगा जब आत्मा प्रवेश करे। और जो लाडली बच्चे होते हैं उनको बाप सेव कर लेते हैं, तो वो गंगा हो गई। हाँ जी, 8 भी हो गए, गंगा भी हो गई और अष्टदेव भी हो गए। पार्वती को गोद में दिखाया, वो चिर संगीनी कही कहा उनके लिए, पार्वती के लिए वो चिर संगीनी है? पार्वती चिर संगीनी। पार्वती को क्या? चिर संगीनी है, उनको गोद में दिखाया। हाँ, चिर संगीनी गंगा माता है क्या? पार्वती ने पहले नहीं उठाया होगा ईश्वरीय ज्ञान, निगलेक्ट किया होगा। और गंगा ने एडवांस ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान को, जो बाप का सत्य ज्ञान है, वो पहले उठाया होगा या पार्वती के साथ उठाया होगा? है? किसके साथ उठाया होगा? भगवान बाप को पहले किसने पहचाना? गंगा ने पहचाना। तो बाप की ज्यादा वैल्यू और पहले वैल्यू किसको हुई? गंगा को हुई। चिर संगीनी पार्वती के लिए है? चिर संगीनी पार्वती के लिए धारणा की बात है। गंगा ने उस ज्ञान को उतना धारण नहीं किया जितना पार्वती ने किया। भगवान प्यूरिटी और विराट वृत्ति का इसका क्या कनेक्शन है? प्यूरिटी और विराट वृत्ति है, इसका क्या कनेक्शन है? जो सच्ची वैराग्य वृत्ति है वो लास्ट में आती है। और लास्ट में जब वैराग्य वृत्ति आती है तब दुनिया से बुद्धि डिटैच होना शुरू होती है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में डिटैच हुई और बुद्धि पवित्र बन जाएगी। अभ्यास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो यही अंतर है। प्योरिटी को लाने के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। सब बता दी? अरे बाजू चारों तरफ से बुद्धि से वैराग हो जाए और एक ही याद में बुद्धि तल्लीन हो जाए। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें पवित्रता की स्टेज में पास करा देगा। तो वैराग अलग बात और प्योरिटी अलग बात। बाबा, कोई मन बुद्धि से पवित्र रहता है, कोई शरीर से पवित्र रहता है। कोई मन बुद्धि से पवित्र रहता है, हाँ। कोई शरीर से पवित्र रहता है, उसका कैसे? उदाहरण दो, ऐसे तो भ्रम पैदा हो जाता है। शरीर से पवित्र रहने का मतलब क्या? और मन बुद्धि से पवित्र रहने का मतलब क्या?
मंदिर में शिवलिंग दिखाया जाता है। पार्वती की योनि दिखाई गई है, माता का रूप दिखाया गया है और पिता का लिंग दिखाया गया है। दोनों शरीर से साथ हैं, इम्प्योर हैं या प्योर हैं? हैं? अरे बोल ही नहीं पा रहे। फिर ये शरीर की पवित्रता है या मन बुद्धि की पवित्रता है? आपका क्या मतलब है पूछने? ऐसा है मन बुद्धि से कोई पवित्र होते भी शरीर तो मन बुद्धि से पवित्र है या नहीं है वो? है? फिर शरीर की पवित्रता का क्या मतलब? अगर बांधेली माताएं भी हैं और उनका पति ज्ञान में नहीं चलता है, माताएं ज्ञान में पक्की है या कोई माता ज्ञान में पक्की है, पति जोर जबरदस्ती करता है, शरीर को बंधन में डालता है, बांध देता है। माता की बुद्धि वैराग में आ गई है, बुद्धि से ऊपर उड़ जाती है। बुद्धि इंद्रियों के सुख में लिप्त नहीं होती, शरीर को मुर्दा बना देती है। तो पवित्र है या अपवित्र है शरीर? क्या कहेंगे? शरीर को पवित्र कहेंगे ना? ऐसे ही है, यहां तो सारा अंदर का खेल है, आत्मा का खेल है। शरीर की इंद्रियों से अगर विकारी सुख भोगते हैं तो अपवित्र है, और शरीर की इंद्रियों से विकारी सुख तब तक नहीं भोगा जा सकता जब तक मन उसमें लिप्त न हो। मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दिया तो मन भगवान की याद का सुख भोगेगा या इंद्रियों का सुख भोगेगा? भगवान की याद का सुख भोगेगा। और बाबा जब लक्ष्मी आती है तो उसको ज्ञान सुनाने के लिए जगदम्बा निमित्त बनती है कि योगिनी माता बनती है? क्योंकि जगदम्बा के बारे में कहा है कि पूरा ज्ञान का भंडार है और योगिनी माता है गहराई से ज्ञान सुनाने वाली, तो कौन ज्ञान सुनाता है? जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा या उससे ज्यादा अच्छा बना देगा। चोर होगा तो जो भी ज्ञान सुनाएगा उस ज्ञान में चोरी का पुट होगा या नहीं होगा? अगर वाचा से बोल बोल करने वाली है आत्मा, ज्ञान सुनाने वाली है, तो वाचा में सिद्धहस्त बनावेगी या धारणा में सिद्धहस्त बनावेगी? है? वाचा में बनावेगी। बाबा कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी कि डूबेगी नहीं। हाँ। विष्णु के चित्र में जो टेम्पलिस्ट में नीचे का हाथ दिखाया है तो कमल का फूल उल्टा दिखा हुआ है, वो क्या कहेंगे? डूबा हुआ है क्या तैरा हुआ है? कमल का फूल चाहे नीचे को हो चाहे ऊपर का हो, है किसके हाथ में पकड़ा हुआ है? उसकी पकड़ किसके हाथ में है? बाप के हाथ में नहीं, विष्णु के हाथ में है। और एक में 3 पार्ट मौजूद है, एक पार्ट में 3 पार्ट मौजूद है। हाथ उठा के बोला करो तो कैमरे में पता चले। हाँ, एक में 3 पार्ट मौजूद है। हाँ, तो हम याद कैसे करें उसमें?
याद कैसे करें? जो 3 पार्ट मौजूद हैं वो तीनों पार्ट आत्मा है या तीनों पार्ट शरीर है? एक में 3 है, लेकिन जो 3 है वो आत्मा है, बिंदी है, या तीनों शरीर है? तो क्या अंतर पड़ा? याद कैसे सच्ची हमारी याद? अरे जब 3 बिंदी है और तीनों इकट्ठी है तो एक ही बिंदी हो गई ना। और मुरली में तो बाबा ने ये बताया है कि तुम ऐसे क्यों समझते हो, ये ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है। तुम क्या समझो है? शिव बाबा ही ज्ञान सुनाते हैं। तो तुम्हें शिव बाबा की याद रहेगी, तुमको फायदा हो जाएगा। तुम गोद में जाते हो तो बुद्धि में क्या रखो? ब्रह्मा की गोद में जाते हैं या शिव की गोद में जाते हैं? शिव की गोद में जाते हैं, तो तुम किसको याद करो? हैं? शिव को याद करो। तो ये अपने ऊपर है। संग का रंग लेना या न लेना। बाबा परशुराम जयंती मनाई जाती है, तो ये संगम युग यादगार है या कोई अलग सा पार्ट है? संगम युग यादगार है या अलग सा पार्ट है परशुराम जी? संगम युग में चारों युगों की शूटिंग नहीं होती है? चारों युगों की शूटिंग होती है। तो 4 युग में ऐसा युग कौन सा है जो 4 कलाओं का ये है? अरे कौन सा युग है जिसमें 4 कलाएं रह जाती हैं? कलयुग, जहां क्षत्रियों का राज्य खलास हो गया। और बाबा अष्टरत्न में हीरा जो है तो हीरे का चोरी पन्ना के साथ है, तो पन्ना जो है इस्लाम धर्म का छिलके वाला कह सकते हैं। जो 8 रत्नों का क्रम है वो क्रम को पहले देखना पड़ेगा। क्रम क्या है? मोस्ट वैल्यूबल कौन सा है, वैल्यूलेस कौन सा है, और कम से कम वैल्यू का कौन सा है, और उत्तरोत्तर उससे ज्यादा वैल्यू के रत्न कौन कौन से हैं। मोस्ट वैल्यूबल तो एक हीरा ही है, और जो होंगे वो रतन तो होंगे लेकिन हीरा तो नहीं होंगे। तो जो हीरे नहीं हैं, कम वैल्यू के हैं, कम वजन के हैं, उनका कनेक्शन जरूर और धर्म वालों से है। बाबा जो रतन है अष्ट रतन, तो हीरा जो है तो 12 हीरे बनाएगा हैं? हीरा जो बनाएगा आप सामान तो 12 हीरे बनाएगा। 12 हीरे नहीं होते हैं, हीरे तो सिर्फ 8 ही होते हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। बाकी तो नष्टदेव हैं, उनको हीरा नहीं कहेंगे एक्यूरेट। वो अंधकार फैलाने वाले हैं या ज्ञान फैलाने वाले हैं रात्रि में। हीरा तो रात्रि में भी चमक मारता है, भले ब्रह्मा की रात्रि हो तो भी ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे, वाचा से, कर्मों से, वाइब्रेशन से, चलन से, या ज्ञान फैलाएंगे। विरोधाभास पैदा करेंगे या अवरोधी बनेंगे। हाँ, जो अष्टदेव हैं वो
एक के सहयोगी बनते हैं और बाकी जो 4 हैं वो आदि से लेकर के अंत तक विरोधी बनते हैं। आदि का थोड़ा हिस्सा छोड़ दो और अंत का थोड़ा हिस्सा छोड़ दो, बाकी बीच में सदगुरु निंदक ठहर न पावे। तो भाई हीरे का जो पोता मेल है कहाँ से भी देखो तो क्लियर नजर आएगा है हीरे का जो पोता मेल है कहाँ से भी देखो तो क्लियर नजर आएगा, साफ नहीं, हीरा भी साफ करना पड़ता है, घिसा जाता है, तब इसकी वैल्यू आंकी जाती है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। और हाँ, वो स्टेज तो प्राप्त करते हैं। हाँ जी, तो अष्टदेव से भी ऊपर गंगा है। तो गंगा ने- अष्टदेव से ऊपर होते हुए भी गंगा नीचे की ओर जाती है, या अष्टदेव की तरह सर के ऊपर ही धरी रहती है। अंतर क्या है? कुछ अंतर है या नहीं है? है? नहीं अंतर? अंतर है। कोई सन्यासी से कहेंगे तो नाराज हो जाएगा, है गंगा जी को भी तुमने नीचे बता दिया। महाभारत में शिखंडी का पाठ क्या है? शिखा कहते हैं चोटी को, और अंडी कहते हैं बीज को। तुम बच्चे चोटी के ब्राह्मण हो, उन चोटी के ब्राह्मणों में कोई अंडा भी होगा, कोई अंडी भी होगी। अरे कोई होगी कि नहीं? अंडा कौन है? जो चोटी के ब्राह्मण हैं, यज्ञ के आदि में भी चोटी के ब्राह्मण थे और अभी भी चोटी के ब्राह्मण साबित होने वाले हैं, हो रहे हैं। उनमें कोई अंडा और अंडी होगा कि नहीं होगा? है? अंडा माने बीज, उनका भी बीज, और अंडी माने सब बीजों की फीमेल बीज होगी या नहीं होगी? होगी। कौन है? हैं? अरे मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं। कौन बताएगा? सृष्टि का आदि मानो है? सृष्टि का आदि मानो सृष्टि का आदि मानो अंडा, और जगत माता जगदम्बा हो गई अंडी। तो अब क्या पूछना है? फिर अंडी होगी, जगदम्बा होगी, तो उसकी भुजाएं भी होगी। तो शिखा की अंडी कही गई। शिखा माने चोटी, और चोटी के ब्राह्मणों में जो अंडी है उसकी भुजाएं भी है, सब शिखंडी है। उनके कर्मों से ही साबित हो जाएगा ब्राह्मण दुनिया में कि अंडी होते हुए भी ये अंडा का पार्ट बजाने वाली। क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं कि नहीं है? पुरुष चोला है कि नहीं है? नहीं है, फिर भी कर्म पुरुष चोले जैसे। और आत्मिक स्थिति में कितनी देर रह सकता है ये पुरुष शरीर? आत्मिक स्थिति में कोई 24 घंटे भी रहेगा। 24 घंटे में अगर आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो विनाश के टाइम पर बचेगा ही नहीं। 5 विकारों अथवा 5 तत्वों की चपेट में आ जाएगा। देवान वाले को भूत छोड़ेंगे ही नहीं। पंचभूत भी हैं,
और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी भूत है। देवान वाले कोई पकड़ते हैं। कलयुग में तो अभी वायुमंडल तमो प्रधान है ना बाबा, 24 घंटे सतो प्रधान कैसे रहेगा? माने हम कलयुग में हैं कि सतयुग में हैं? हम कहाँ हैं? क्या याद रहना चाहिए है? हमको क्या याद रहना चाहिए कि हम कौन से युग में हैं? संगम युग याद रहना चाहिए। अगर संगम युग में है ये याद रहेगा, उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग याद रहेगा, तो हमारी ऊंची स्टेज रहेगी। बाबा मुसलमान राजा जो युद्ध को जाते थे तो बाबा ने कहा कि अपने साथ हरम को लेके जाते थे। हाँ, तो हरम और बेगम अलग अलग है। हरम माने जो हराम की चीज होती है उसको कहते हैं हरम। माने मुसलमान राजाएं जब कहीं चढ़ाई करते थे, किसी देश पर आक्रमण करते थे, तो वहां की स्त्रियों को अपनी दासी बना लेते थे। क्या वो कमाई हराम की है या सच्ची कमाई है? हराम की कमाई। उनको जहां कहीं भी ले जाते थे युद्ध में, तो वहां हरम में रखते थे उनको। और बाबा ने कहा कि चाहे आइलैंड का भी मैं उद्धार करता हूँ है? चाहे और आइलैंड हाँ, वेश्या कनिका को भी स्वर्ग में ले जा सकता हूँ। हाँ, ले जा सकता हूँ, क्या ले जाता हूँ। और लंपट और घोड़ों को लेके जाता हूँ ऐसा बोला नहीं। हाँ, क्योंकि स्त्री जाति को पतित बनाने वाले लंपट हैं या स्त्री जाति? उनको गिराने वाला कौन है? हैं? पुरुष गिराने वाले हैं। तो जो गिराने वाले हैं उन्हीं को पकड़ना चाहिए ना। मनमोहन आकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, लिंग को तोड़ा, तो साकार को क्यों नहीं मानता? साकार है? साकार में आए हुए निराकार स्टेज को क्यों नहीं मानता? मोहम्मद ने आकर के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो साकार में आए हुए निराकार को क्यों नहीं मानते? साकार में आए हुए निराकार को क्यों नहीं मानता? अगर मानता ही होता साकार को, तो मूर्ति को तोड़ करके अपनी सीढ़ियों के नीचे उल्टा जाके क्यों रखता? नहीं मानता था इसीलिए तो उल्टा जाके रख दिया। शंकर की मूर्ति को उसने ले जाकर अपने दरवाजे की सीढ़ियों के ऊपर उल्टा जाके रख दिया, सीढ़ी बना के, ताकि जब चढ़ूं जब उतरूं तो पांव रख करके उतरूं। इसका मतलब वो निराकार को भगवान मानता है या साकार को मानता है? निराकार को मानता है। इसलिए हिस्ट्री में ये बात है कि मोहम्मद ने इस्लामियों की मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, सब मूर्तियों को तोड़वा दिया। नहीं तो जितने भी इस्लामी थे वो सब भारत से ही निकले हैं। भारत में मूर्ति पूजा होती थी, इस्लामी भी मूर्ति पूजक थे, ढेर के ढेर देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। बौद्ध और क्रिश्चियन भी करते हैं, बौद्ध और क्रिश्चियन भी साकार पूजा। बौद्धी भी निराकारी हैं, क्रिश्चियंस भी निराकारी हैं, जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकार को मानने वाले हैं। सन्यासी भी निराकार को मानने वाले हैं, सिख भी निराकार को मानने वाले हैं। निराकार को मानते हैं इसीलिए तो विधर्मी है। बाबा कल बसवेश्वर जयंती हो गई है? तो बसवेश्वर जयंती कल हो गई। बसवेश्वर जयंती महात्मा बसवेश्वर है, वो लिंगायत का धर्म प्रमुख। अच्छा, हाँ जी। तो उनका काल जो है 1200 वर्ष है, और वो जो परम ऋषि है जो मनमथ स्वामी उनको 400 वर्ष बताते। तो लिंग पूजा एक्चुअली 1400 वर्ष नहीं, 1200
में उनका जन्म हुआ ऐसे होते 1400 वर्ष पहले संन्यास धर्म। लिंगायत धर्म जो है, हाँ वीरशैव धर्म जिसे कहे, वीरशैव लिंगायत है। हाँ, तो लिंग की पूजा कब से शुरू हुई? लिंग की पूजा शुरू ही तब से होती है जब से द्वापर शुरू होता है। 2500 साल पहले से। और 5 जगत गुरु निमित्त बताते हैं, 5 जगत गुरु, हाँ? 5 जगत गुरु को निमित्त बनाते हैं, उनके द्वारा फिर लिंग की पूजा शुरू हुई। इनका कहना है बाबा जगत गुरु 5 निमित्त नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्यों को कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापन किए, उनके 4 गुरु बनाए। उन 4 गुरुओं को बोला गया है, फिर बाद में एक एक करके बढ़ाते चले गए। ये बात वैष्णव के लिए है। ये जो बता रहे हैं शैवपंथी हाँ जी, शैवपंथी अलग है, अलग है, वो अलग है। शैवपंथी जो है वो सिर्फ शिव को मानते हैं। उनकी 5 जगत गुरु है। उनके 5 जगत गुरु जो शिव को मानते हैं वो लिंग को मानते हैं, जो लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। और जो मुसलमान हैं वो लिंग को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निराकार अलग है और लिंग अलग है। लिंग है साकार का सूचक और निराकार है बिंदु का सूचक। वो बिंदु आत्मा साकार लिंग रूप में प्रवेश करती है। ऐसे साकार लिंग रूप में जो ऐसी निराकारी स्टेज बनाता है जिसे अपनी कर्मेंद्रियों का भान नहीं रहता, जैसे कि कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, तो कैसे दिखाएं? इसलिए इंद्रियों को हटा दिया। शरीर में से हाथ काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं और जो ज्ञानी इंद्रियां हैं वो भी हटा दी जाएं, तो क्या रह जाएगा? लिंग ही तो रह जाएगा। वो लिंगायत संप्रदाय है। कहने का मतलब ये है बाबा, 14वीं शताब्दी में ये संन्यास धर्म आया है। 14वीं शताब्दी में संन्यास धर्म आया और 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर आए। महात्मा बसवेश्वर से लिंगायत धर्म स्थापन हुआ, क्या ऐसा उनका कहने का मतलब है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री बनाने वाले कौन है? मनुष्य है। ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी ने लिखा है जहाँ दिल बड़ी होती है वहाँ सब कुछ इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ दिल छोटी है वहाँ सब क्रिएशन छोटी हो जाती है। ब्रह्मा बाबा की दिल बड़ी थी या छोटी थी? है? बड़ी दिल थी। ये सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं? हो गई पूरी? ये तो बात ही गलत है। और सरेंडर होना माना स्वयंवर करना हो सकता है क्या? है? सरेंडर होना और सरेंडर होना हाँ और स्वयंवर करना। हाँ, छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग होती हैं, सरेंडर हो गई, उनको स्वयंवर कहेंगे? अच्छा चलो बड़ी बच्चियां हो, बहुत सी हैं जो ज्ञान को पूरा समझती ही नहीं है। जहां बहुत जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं, देखा तुमने? तो उनको स्वयंवर कहेंगे? वो सरेंडर भी नहीं दे सकते है? वो सरेंडर भी नहीं दे सकते। बस ऐसे ही जैसे काशी में जो कुआं है था, काशी करवट खाते थे, कुएं में अंधेरा पड़ा हुआ था, गए और खप हो गए। क्या भगवान मिल जाता था?
कहते हैं ना स्वर्ग में गए, है। लेकिन कहते हैं स्वर्गवासी। हाँ, जब सतो प्रधान स्टेज होती है तब सरेंडर होते हैं, तो उस समय उनकी सुख की शूटिंग हो जाती है, पूर्व जन्म के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है हमेशा के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर पाप बनेंगे ही नहीं। सरेंडर होते हैं, फिर संग के रंग में आते हैं, औरों के संग के रंग में आते हैं, फिर पाप करने लग पड़ते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होने लग पड़ते हैं, एक दूसरे की बात मानने लग पड़ते हैं, बाप की बात का उल्लंघन करते हैं, तो तमोप्रधान बन जाते हैं। तब सरेंडर हुए या नॉन सरेंडर हुए? हैं? क्या कहेंगे? चुपचाप नॉन सरेंडर ही हुए। स्वयंवर की बात ही नहीं आती, इसलिए इसको स्वयंवर नहीं कहेंगे। गर्भमान कितने दिन का है? गर्भमान कितने दिन? गर्भमहल कितने दिन का है? गर्भमान कितने दिन का है? कितने दिन का? गर्भमान कितने दिनों का है? बच्चा गर्भमान में कितने दिन तक रहता है? वहां कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए वहां इतने लंबे समय तक गर्भ धारण करने की बात ही नहीं है। सब कुछ सहज सहज होता है। अंडे में सर, है? अंडे में जो बच्चा निकलता है वैसे? हाँ, तो 21 दिन में निकलता है। वही बुद्धि धरी रहती है। और पवित्रता की स्टेज में क्या है? होता है? पवित्रता की स्टेज में रहने से, पवित्रता की स्टेज में रहने से क्या क्या वसन होता है? क्या क्या वसन होता है? क्या क्या अनुभव होता है? हैं? क्या भस्म होता है? क्या भस्म? प्योरिटी की स्टेज में सब कुछ पाप कर्म भस्म हो जाता है। जो भी पाप है वो सब भस्म हो जाता है। भस्मासुर उनको कहा जाता है जो अपने पुण्यों को भस्म कर देते हैं। उल्टा नहीं समझना। और बाबा, जैसे मट्टी जड़ है, मट्टी से घड़ा बनता है, वैसे आत्मा जड़ है। हैं? आत्मा जड़ है। हाँ, और शरीर से अलग है तो जड़ है। शरीर से अलग भूत प्रेतों की आत्मा नहीं है। उनको कारण शरीर रहता है ना, सूक्ष्म शरीर है? उनको भी सूक्ष्म शरीर रहता है। ये शरीर तो नहीं रहता, ये मिट्टी का शरीर तो नहीं है। भूत प्रेतों को मिट्टी का शरीर है? नहीं है। तो भी आत्मा उनकी चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। हाँ बाबा, ब्रह्मा के 4 पुत्र गए हुए हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये उसी ब्रह्मा के 4 मुख्य धर्म हैं। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्धि और क्रिश्चियन। इन 4 मुख्य धर्म की 4 ट्यूब्स की 4 बीज रूप आत्माएं हैं, जिनका नाम ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। बाबा कहते हैं मेरे जो सच्चे बच्चे होंगे वो सुख और दुख की परवाह नहीं करेंगे। हैं? सुख और दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सुख और दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। मतलब कोई प्रकार का उनको सुख की इच्छा नहीं होगी। उनको सुख की इच्छा नहीं होगी, ऐसे कहते हैं बाबा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे, जो करेक्ट पुरुषार्थी होंगे उनको सुख दुख की इच्छा नहीं होगी, ऐसे बाबा कहते हैं कि मनुष्य गुरु कहते हैं। बिना एम ऑब्जेक्ट के कोई काम किया जाता है और किया जाता है तो वो सफल होता है क्या?
आत्मा की इच्छा है कि हम सुख भोगें, दुख न भोगें। ये गुरुओं की पढ़ाई है कि हमें न सुख लेना है न दुख लेना है, हम सुख दुख से परे हो जाएं। सुख दुख से परे होने का ज्ञान भगवान हमको नहीं देता। भगवान तो कहते हैं जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो सुख भोगती है, जब तमो प्रधान होती है तो दुख भोगती है। मैं जब आता हूं तो सुख और दुख दोनों से परे शांति धाम में ले जाता हूं। और आत्मिक स्थिति वाला इच्छा से परे ही रहेगा ना। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, आत्मिक स्टेज में इच्छाओं से परे ही होगा ना। आत्मिक स्टेज में रहने वाला जो आत्मिक स्टेज में सदैव रहेगा वो ये इच्छा तो जरूर करेगा कि हम वो दुख और सुख की अनुभूति से परे हो जाए, माने बाप समान हमारी स्टेज हो जाए और बनी रहे। बाप समान स्टेज माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे और परम धाम में जितना ही हम बाप के नजदीक की स्टेज में होंगे, सुखधाम में भी हम उतनी ही ऊंची स्टेज में आवेंगे। सुखधाम में भी बाप होगा या नहीं होगा? है? अरे शिव बाबा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वहां नजदीक रहना है या दूर रहना है? कहाँ रहना है? नजदीक ही रहना। कोई भी पढ़ाई है वो पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। जैसे वकालत की पढ़ाई है तो ऊंचे से ऊंचा अहम ऑब्जेक्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए। ऐसा लक्ष्य लेकर के कोई चलता होगा या नहीं चलता होगा? चलता होगा। ये दी बेस्ट लक्ष्य है। ऐसे ही इस ईश्वरीय पढ़ाई का भी लक्ष्य है क्या, जो हमको लगातार पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। लक्ष्यहीन आत्मा जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण हो जाते हैं। लक्ष्यहीन है तो लक्षण भी लक्ष्यहीन हो जाए, लक्षणहीन हो जाएंगे। ये सन्यासियों की पढ़ाई हो जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या। माने बाबा कहते हैं इस जीवन की कोई हमें इच्छा नहीं करनी है। ये लौकिक दुनिया की हमें कोई इच्छा नहीं करनी है, जो दुनिया भस्म होने वाली है। लेकिन नई दुनिया की इच्छा करनी है या नहीं करनी है? करनी है। अगर इच्छा मात्र अविद्या ये पॉइंट 100% नहीं लग सकेगा। है? इच्छा मात्र अविद्या ये पॉइंट 100% नहीं लग सकेगा। कहाँ नहीं लग सकेगा? सभी भी सुख भोगना है, ये इच्छा ही रहेगी ना। इच्छा रहेगी, इस दुनिया की इच्छा रहेगी। आने वाली दुनिया, आने वाली दुनिया की इच्छा है। वो आत्मा से कनेक्टेड है या देह से कनेक्टेड है? आने वाली दुनिया की इच्छा जो हम करेंगे वो देह से कनेक्टेड इच्छा है या आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है? आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है। ये तो अच्छी बात हुई। जो गुरु लोग सिखाते हैं वो गुरुओं की पढ़ाई जो है, मनुष्यों की पढ़ाई जो है, वकील बनावेंगे, ये बनावेंगे, वो बनावेंगे, वो इस जन्म की पढ़ाई से कनेक्टेड है, देह की पढ़ाई से कनेक्टेड है, एक जन्म से कनेक्टेड है, अल्पकाल की पढ़ाई है। वो अविनाशी पढ़ाई नहीं है, उसका लक्ष्य भी अविनाशी नहीं है।